आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका नाम है जी लोगैरिथम्स। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ये आम तरकीब है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, विच मीन्स कि हमारे पास 2 0 0 0 6 0 5 6। तो हम इसको यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, नंबर्स को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कोई नंबर आ जाता है हमारे पास। अगर ये 7 है तो एक कम करके लिखना है 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 है। आपने इसको एक कम करके लिखना है और पॉजिटिव इसकी पावर में लिखना है 10 की पावर में, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। ठीक है जी। तो ये हमारी आ गई है साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है, लाइक 4 8 9 0 0, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका भी हमने डेसिमल यहाँ पे लगा लेना, और ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 10 की पावर आप लिखेंगे 4 एक कम करके, और यहाँ 4 पे ये जो डेसिमल है कितना डिजिट पीछे चला जाएगा, यहाँ पे 4 है तो ये डेसिमल भी 4 डिजिट पीछे चला जाएगा और वो आ जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स 1 2 3 4, 4 के पीछे ये, यानी कि 4 के बाद। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 8 9, बेशक 0 को आप स्किप कर दें। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर है थर्ड वाला, वो है जी 0.0042। अच्छा, अब इसका जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पे देखें डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो आपने इसको 3 लिखना है नेगेटिव। 2 0 हो तो 3 नेगेटिव। अगर 1 0 है तो इसका जो आएगा 1 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव। अगर एक भी 0 नहीं है तो इसका आएगा 1 नेगेटिव। और अगर अशारिया के बाद 1 0 है तो 2 नेगेटिव। अगर अशारिया के बाद 2 0 है तो 3 नेगेटिव। और अगर अशारिया के बाद 3 0 है तो इसका मतलब है 4 नेगेटिव। इस तरह ही आगे आप याद रख सकते हैं कि अगर 0 के बाद कोई पॉइंट, 0 पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं आ रहा तो -1 लिखेंगे 10 की पावर। और अगर 0.0 है तो उसकी पावर में हम -2 लिखेंगे। और अगर 0 पॉइंट के बाद 2 0 वाले तो हम -3। इस तरह ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब ये 0 जो है यहाँ पे नेगेटिव, हमने कहा था कि अगर 3 है तो हम ये डेसिमल 3 डिजिट पीछे ले जाएं तो ये 4 के आगे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4.2 हमारी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर जो है एक्सप्रेस हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है 4 वाला, वो है 0 पॉइंट, और टोटल 0 है 6 0 0 0 0 0 0 9। तो आपको पता है अगर 3 0 है तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर -7 आ जाएगा और ये साथ में 9 आ जाएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमारे पास एक पावर आ रही है तो हम यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं। 73 के आगे हमने डेसिमल लगाया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो अशारिया से पहले अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हम लिख सकते हैं 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पे 10 की पावर 3। तो बेसिस से वो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 3। तो ये हो जाएगी 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है जी। इसका अब नेक्स्ट पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब यहाँ पे अशारिया के बाद कोई 0 नहीं है, इसका मतलब है हम लिखेंगे 10 की पावर -1, और ये आ जाएगा 6 पॉइंट, डेसिमल 1 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, ये 6.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 की पावर 2 पहले ही है
तो अब बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और ये +2, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय ये 2 में से अगर 1 निकालें तो 1 आ रहा है। ये जी हमारी आ गई साइंटिफिक नोटेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी आपने साइंटिफिक नोटेशन से उसकी सिग्निफिकेंट फॉर्म में जाना है, विच मीन्स के ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि आम हालत में उसको जो है वो आम तरकीब में उसको लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है, मतलब आम तरकीब साइंटिफिक नोटेशन से अब आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना है। तो जैसे जाहिर हमने चेंज किया था वैसे हम इसको अब रिवर्स करेंगे। लाइक हम अगर इसका सोल्यूशन लिखें तो ये 10 की पावर 2 है, मतलब अगर 2 पावर आ रही है तो 3 नंबर होने चाहिए अशारिया से पहले। तो टोटल काउंट कर लें कितने नंबर हैं, 1 2 3 804 है ये नंबर। तो इसका मतलब है 804 अगर होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये हमारी आ गई है ऑर्डिनरी नोटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। आपको पता है अगर 10 की पावर हम 5 लिखते हैं तो टोटल जो नंबर होने चाहिए वो 6, तो एक तो 3 हो गया, बाकी आप 5 0 डाल लें, 2 3 4 5। अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको लिखेंगे कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, तो जाहिर है नेगेटिव है तो इसका मतलब आशारिया के बाद 1 0 होगा, और ये आ गया हमारा 15 साथ में, ये आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, तो 7 है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 8 नंबर होने चाहिए टोटल। तो एक तो 177 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 और फिर ये 9 नंबर, 8 नंबर होने चाहिए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 7। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 5 वाला 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब इसका मतलब है नेगेटिव 6 है तो अशारिया के बाद कितने 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 5 होंगे तो हम -6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 0 पॉइंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है जी एक्सरसाइज का लास्ट वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 है। अगर 5 है तो अशारे के बाद 4 0 आने चाहिए, 1 2 3 4 और ये आ गया 4। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट।